अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रोग्राम लज़्ज़त। क्या हाल है ना? हम शो बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से दिन गुजार रहे होंगे। मौसम तो बहुत ही अच्छा था और ऐसे मौसम में ऑफ कोर्स फिर खाने याद आते हैं, अच्छे अच्छे से खाने बनाएं। एनीवेज सारे लोग प्लान कर रहे होंगे डेफिनेटली कुछ ना कुछ, और आज हमारे शो पे भी बहुत ही ख़ास और मज़े की रेसिपीज़ बन रही हैं। पर उससे पहले बताते हैं आज एक फ्रूट के बारे में मैं आप लोगों को बताती हूँ। फ्रूट ऐसा जो बहुत काम का है, आजकल आपको सीज़न में नज़र भी बहुत अच्छे से आ रहा है, जिसे कहते हैं अमरूद, गुआवाज़। हमारी ज़िंदगी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कैसे जी? वो तमाम लोग जिन्हें डायबिटीज़ है ना, वो तो बेचारे परेशान होते हैं, चूज़ी होते हैं उन फ्रूट्स के लिए, जो कि सोचते हैं कि भाई कौन सा फ्रूट खाएं। उनके लिए तो बेहतरीन होता है कि वो खाएं। अच्छा, एक अमरूद ही एक ऐसा फल है जिसका पत्ते वो फ़ायदेमंद, जिसके बीज वो फ़ायदेमंद, स्किन, फ्लैश, ये तमाम चीज़ें, यानी अमरूद की कोई भी चीज़ जो है वो आपके लिए ज़ाया होने के लिए नहीं है। डाइजेशन का जिन्हें इशू है, इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल का जिन्हें प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर का जिन्हें प्रॉब्लम है, हार्ट के इशूज़, कैंसर, ये तमाम चीज़ों से दूर रखता है। और कहते हैं अगर आप फल फ्लैश पूरा एक अमरूद खा लें तो जी जितने विटामिन सी आपको एक ऑरेंज में मिलता है उससे कई ज़्यादा आपको अमरूद में मिलेगा। सीरियसली, ये मतलब मुझे ऐसा लगता था कि ऑरेंज ऐसा है कि जिससे ज़्यादा आपको विटामिन सी मिल सकता है, लेकिन अमरूद में भी कम नहीं है। तो इसलिए अमरूद को अच्छे से इंजॉय करके खाएं तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इनफैक्ट इसके बीज भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं, तो इसलिए भरपूर तरीके से इंजॉय कर सकते हैं तमाम लोग अमरूद को, ना सिर्फ के बल्कि पत्ते, इसका ये स्किन भी। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूँ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मैं सबको कह रही हूँ कि खाएँ खाएँ, फ़ायदेमंद होता है। वो तमाम लोग जो बहुत प्रून होते हैं इस चीज़ के, जिन्हें बहुत जल्दी खांसी, गला ख़राब और ये तमाम चीज़ें हो जाती है, बस वो लोग अवॉइड करें। जिन्हें दांतों का इशू है, दांत में दर्द रहता है या कोई और इशू है, तो वो भी अवॉइड करें, क्योंकि ये थोड़ा सा इसको च्यू अच्छा से करना पड़ता है, तो वो अवॉइड कर लें। अदरवाइज सबके लिए बेहतरीन है। चलते हैं जी आपा की तरफ, पूछते हैं आज क्या बना रही हैं मज़ेदार सी रेसिपीज। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। आप बताइए कैसी? मैं तो बिल्कुल ठीक, खैरियत से। बिल्कुल ठीक ठाक। और क्या चल रहा है? आप बताएं, मौसम को एंजॉय कर रही थी? मैं तो बहुत आज मौसम मैंने तो कहा था कि आज इतना अच्छा मौसम है कि ये काम कर रही अच्छा है। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको एग्जैक्टली सेंटेंस बताती हूँ। अच्छा, क्योंकि मैं और आपा साथ ही आते हैं, तो मैंने कहा आपा आ जाएं। मैं पहले पे कोई तो आपा को मैंने कहा आपा आ जाएं, तो आपा मुझे कहने लगी अच्छा इतना अच्छा मौसम हो रहा है, मैं तुम्हारे साथ जाऊँ? मैंने कहा अच्छा मैं क्या करूँ, फिलहाल तो मेरी ही शक्ल आपको देखनी है। नहीं, लेकिन बाकी मौसम बहुत अच्छा है और दिल चाहता है। अच्छा, ये इतना अच्छा मौसम है कि इसमें खाना पीना, घूमना फिरना, हर चीज़ बहुत अच्छी लग रही होती है। और ख़ासतौर से रात में जब बारबेक्यू हो रहा होता है तो और भी बहुत अच्छी, क्योंकि वीकेंड आ रहा है तब बारबेक्यू भी स्टार्ट हो जाएंगे। आपने अमरूद की बात की तो एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जैसे कि अगर आप वैसे अमरूद खाते हैं, कच्चा अमरूद, आपको खांसी होती है, लेकिन अमरूद से ही एक बड़ी अच्छी शिफा हो जाती है खांसी को। वो किस तरह से कि अमरूद पूरा लें और उसको अब जला लें पूरा। हाँ, जला लें और जलाने के बाद उसको पीस लें और उसको फिर शहद में मिला के खाएं। और उसका तरीक़ेकार ये होता है कि आपने हथेली पे रखा और इस तरह से आप पोरे से खाएं। हाँ, ऐसे तो उससे बड़ी जल्दी फ़ायदा होता है खांसी को। अच्छा, मतलब यही दवाई का भी काम देता है। तो बहुत ही शानदार है। तो बिल्कुल अमरूद फाइबर भी आपको प्रोवाइड करता है, तो बिल्कुल इसको खाएं हम और एंजॉय करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे और हमारी बातें सुन रहे होंगे और एंजॉय करेंगे डेफिनेटली आप भी मौसम को। आज आप कॉल करके आप लोग बताइएगा कि भाई आज इतना अच्छा मौसम है तो आपके घर में क्या बन रहा है, आप ज़रूर हमें बताइएगा। लेकिन आज हम यहाँ क्या बना रहे हैं? आज हम यहाँ पे 3 चीज़ें बनाएंगे। एक तो बनाएंगे अफ़गानी टिक्का, बनाएंगे बहुत ही अच्छा बट सिंपल, लेकिन जो लोग ज़रा माइल्ड मसाले पसंद करते हैं उनको ये बेहद अच्छा लगेगा, ये बनाएंगे। इसके अलावा हम बनाएंगे सैंडविचेस, बनाएंगे बहुत ही अच्छे से। कुकम्बर सैंडविचेस मेरे बड़े फेवरेट हैं ये, क्योंकि मुझे भी होता है कि चिकन और एग के ना हो, कुकम्बर के सैंडविचेस जो है ना हमेशा बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप देखिएगा ये सिंपल से सैंडविचेस कैसे लगेंगे। इसके अलावा बनेगा, क्योंकि आजकल ये मौसम है और आप वक्त भी है और जब मुहर्रम का ज़माना आता है तो हम लोग डिफरेंट शरबत वगैरह बनाते हैं। तो आज आप देखिएगा कि ये हम शरबत, फालूदा शरबत, ये कैसे बनेगा, है ना? नाम सुन के अच्छा लग रहा है, फालूदा शरबत लग रहा है। आज तो आपने कुछ मौसम को देखते हुए पहले से प्लान, ये तो देखिए प्लानिंग तो देखिए हमारी बहुत पहले से होती है और हमें पता भी नहीं होता, बल्कि बारिश का तो देखना बैठ गई बड़े आज मौसम बैठ गई ना। हाँ, चले, बहुत ही अच्छी, तो हमारी अच्छी किस्मत है और देखने वालों की भी कि जनाब बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ जो है हम आपको बताएंगे। तो स्टार्ट करेंगे अपनी मैरिनेशन से, जो हम बनाएंगे अफ़गानी टिक्का।
बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़बरदस्त बनाएंगे। इसका तरीक़ेकार क्या है, ये मेरे पास टिक्के हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने जो है लेग पीस लिया है, ठीक है ना, ये देखें पूरा इस लेग पीस और उसके साथ थाई पीस ये लिया है। इस पर अच्छे से कट लगा लिए हैं। कट आप देख सकते हैं कि दोनों ही साइड पे लगाए हैं ताकि मसाला, और इसका साइज़ बहुत ही प्रॉपर है। यानी कि बहुत बड़े बड़े टिक्के होते हैं तो क्या होता है कि देखें उसको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है और फिर क्या होता है कि अंदर से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। लेकिन ये बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही सही है और एक आदमी एक आराम से खा सकता है ना। तो आप स्पून दीजिएगा इसी बात पे, इसी बात पे पकड़ा देते हैं। ये लीजिए। अच्छा, इसकी मैरिनेशन जो है वो पहले हम एक मैरिनेशन करेंगे। या आप बहुत अच्छी बच्ची हैं कि दोनों साथ साथ दे देती हैं। मैंने कहा दोबारा मांगेंगी। हाँ, तो इसलिए बेहतर है कि आप पहले ही दे दें। अच्छा जी, हमारे पास ये 4 अदद हैं, 1 2 3 4 है। इसकी हम मैरिनेशन जो करेंगे, लेमन जूस। लेमन जूस तकरीबन मेरे पास यहाँ पे 2 टेबल स्पून ये चला गया। इसके अलावा कुटी हुई काले मिर्च ये हम डालेंगे इसके अंदर, तकरीबन 1.5 टीस्पून। हाथ से बाद में मैं बहुत अच्छे से इसको मिक्स करूँगी। इसके अलावा ये मेरे पास है हरी मिर्च का पेस्ट, जो कि तकरीबन 3 से 4 आप हरी मिर्चें ले लीजिएगा, पानी डाल के या विनेगर डाल के आप इसको अच्छा सा पीस लीजिएगा। ये है, और नमक डालेंगे हम इसमें तकरीबन मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून, लेकिन ज़रा सा और डाल दें, 1.25 टीस्पून, ठीक है जी। ये मैंने इस पर डाल दिया। अच्छे से इसको हम लगाएंगे अंदर तक, कट तक हम इसको अच्छा करेंगे, मैरिनेट करके हम इसको रख देंगे। थोड़ी सी देर के बाद हम क्या करेंगे, इसमें दूसरी सी स्पाइसेस लगाएंगे। वो क्या क्या है, ये मेरे पास है दही है तकरीबन, जैसे कि मेरे पास ये आधा कप के करीब दही है, ये लेंगे। इसके अलावा क्रीम, थोड़ी सी क्रीम डालेंगे। ये मेरे पास मौजूद है बादाम या काजू, किसी का भी पाउडर आप ले लें, ये हम लेंगे तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। चेडर चीज़ है, ये छोटी इलायची का पाउडर है, ये देखिए छोटी इलायची, ज़ीरा पाउडर। ये चीज़ें 10 मिनट के बाद हम लगाएंगे, लेकिन चूंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है तो हम एक काम करते हैं, सारी चीज़ें साथ लगा। अभी यहाँ पे मिक्सिंग ग्लव्स होंगे शायद। ओके, वो रहा पीछे। अच्छा, ये चलें, थैंक यू। अच्छा, इसको लगाएंगे और लगा के अगर इसको आप ओवरनाइट भी छोड़ दें तो अच्छा रहेगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप 2 से 3 घंटे में भी बनाएंगे तो इंशाल्लाह बेहतरीन बनेंगे। अच्छा, ये हम इसको कुक करेंगे। जब हम देखेंगे कि अच्छा कुक हो गया है, गल गया है, तो फिर हम क्या करेंगे कि टिक्का को हम निकाल लेंगे बाहर, ठीक है। उसके बाद हम इसमें, ये चेडर चीज़ है मेरे पास, इसके अलावा ये क्रीम जो बाकी बचेगी वो हम इसमें डाल के ग्रेवी सी बनाएंगे, और फिर हम इसको ग्रिल भी करना चाहें तो ग्रिल भी कर सकते हैं, और ऊपर से फिर हम ये ग्रेवी डालेंगे तो आप देखिएगा कि कितना कोई बेहतरीन ये टिक्के बनने वाले हैं, ठीक है जी। और इसको मैं मिक्स कर रही हूँ, और मिक्स करके हम रखते हैं। बल्कि मैं एक काम करती हूँ कि आपको मैंने बताया था कि हम बाकी के इंग्रेडिएंट भी इसमें शामिल करेंगे। ज़ीरा पाउडर, काजू का पाउडर, छोटी इलायची का पाउडर, और ये है दही, ठीक है। ये डाल के बस इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ। दैट्स इट, ठीक है, ठीक है। अच्छे से मिक्सिंग इसके ऊपर कट्स तक में अंदर तक चला जाए, इस तरह से हम अच्छे से पूरा इसके ऊपर लगा देंगे तमाम मसाला। मौका मिले तो ज़रूर 2-3 जितने घंटे आपने कहा मैरिनेट करना है तो वो ज़रूर करें। यहाँ तो हम फ़ौरन बनाएंगे। ये है अफ़गानी टिक्का जो बहुत ही ख़ास और मज़ेदार है। फिर है जी फालूदा, बहुत ही ख़ास और मज़े की है ये रेसिपी। कैसे घर पे बना सकते हैं जानेंगे आज शो पर डिटेल में, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। और यहाँ पर अफ़गानी टिक्का हम बना रहे थे। ब्रेक से पहले आपने देखा था खूब मसाला आप लगा रही थी। अच्छा, मुझे नहीं पता था इतना सारा मसाला है। हाँ, भरपूर लगा है भरपूर मसाला। और हाँ। ये बड़ा मैंने हल्का सा टेस्ट करके देखा, बहुत ही अच्छा है। इसको आप मैरिनेट करके रख दीजिएगा और उसके बाद फिर इसको बनाइएगा। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर डालूंगी फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। जी जनाब, यहाँ पर हम डालेंगे तकरीबन, अच्छा आप बटर भी डाल सकते हैं। हाँ। देखिए मैं यहाँ पर डाल रही हूँ फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, तकरीबन 3, बस इतना काफ़ी है, ठीक है। बटर है तो फिर फौजी बनास्पति भी डाल सकते हैं। बनास्पति भी डाल सकते हैं, बिल्कुल। और क्योंकि जी इसमें तो वही लज्जत, जायका, खुशबू है जो एक्चुअल आपको असली घी या देसी घी में मिलती है। और उसके साथ साथ ग़िज़ाइयत से भरपूर है। विटामिन ए एंड डी इसमें मौजूद है। कोलेस्ट्रॉल से 100% पाक, UHT ट्रीटेड, डबल रिफाइंड, हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया जाता है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति। फॉक आपके पास, हम क्या कर रहे हैं अब? हम एक काम करते हैं, इसको कुकिंग के लिए रख देते हैं, ठीक है जी। ये मेरे पास रखे हुए हल्का सा ज़रा सा, इसको हम ऐसे कर लेते हैं ताकि ये चिपके नहीं, ठीक है जी। ये हो गया। अब
मैं एक एक करके ये इसमें रखती हूँ। यूँ इसलिए रख रही हूँ ताकि ज़रा सा नीचे की साइड से पहले हो जाए। अच्छा। पहले मैं आँच को थोड़ा सा तेज़ रखूँगी। ये आपने देखा साइज़ कितना कोई अच्छा है इस टिक्के का, बहुत ही बेहतरीन साइज़ है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े नहीं सही रहते, वो क्या होता है वो गलते नहीं हैं। वैसे अभी चूल्हा इतना वो आँच हमारी हुई नहीं थी सही से, लेकिन मैंने फिर भी इसलिए डाल दिया कि बस हमारा ऑयल गरम नहीं था। था। ये है ना? एक ही में इतने पास डाल सकते हैं? हाँ, कोई हाँ, इशू नहीं है? कोई ओके। इशू नहीं। अब मैं अगर दो दो करके करूँगी ना तो बहुत टाइम लग जाएगा मुझे ये। ठीक है जी, ये चारों चले गए। जगह बना ली। ठीक है, बन गई ये जगह। अब मैं जो बाकी का मसाला ज़रा सा बचा हुआ है ये भी इसी के ऊपर डाल देंगे। ठीक है जी, ज़ाया नहीं करना मसाले को, क्योंकि इससे हमें आगे और काम करना है। ठीक है, ये हो गया। अब मैं पहले आँच को तेज़ रखूँगी, उसके बाद हम इस आँच को थोड़ा सा स्लो कर देंगे। स्लो करेंगे ताकि ये कि अच्छे से ये गल जाए। गलने के बाद हम इनको निकाल लेंगे, पैन में से निकाल लेंगे। ये जो नीचे मसाला बचेगा इसको हमें ज़ाया नहीं करना। इसके अंदर हम क्रीम डालेंगे, इसके अलावा चेडर चीज़ डालेंगे। इसको हल्का सा कुक करेंगे, इससे एक स्मूथ सा इसका टेक्सचर बन जाएगा और उसको निकालेंगे, ऊपर से टिक्कों के ऊपर पोर कर देंगे, तो बेहतरीन टिक्के जो है वो आपके तैयार हो जाएंगे। है ना? सुन के ही मजे के लग रहे हैं। सुन के मज़े के लग रहे हैं। अच्छे से, हाँ। चलो जी, इसको अब हम कवर कर देते हैं। अभी थोड़ा सा अभी मैं बल्कि आपको दिखाती हूँ, आपके सामने ही इसको एक दफ़ा टर्न करके ना, और फिर मैं इसका स्लो कर दूँ। अभी आप देखिए तेज़ आँच है, अब कितनी तेज़ी के साथ ये अच्छा, कुक हो रहा है। क्योंकि ये अफगानी है तो डेफिनेटली इन पे कलर की कोई ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल ये अपने ज़रूरत नहीं। मसालों का ही कलर हाँ। आएगा, वरना हमारे जो देसी टिक्के होते हैं उस पर तो हमें अच्छा ऑरेंज सा कलर हाँ। चाहिए होता है। एक्चुअली लेकिन वो ये थोड़ा तो हट के हाँ हट के है। ये देखिए, ये इसी तरह से रहेंगे, लेकिन ओहो बहुत ही हो। बेहतरीन Perfect। रहेंगे इंशाल्लाह। ये बहुत इसको भी मैं कर अच्छी देती हूँ। खुशबू भी आ रही है। चलो जी, एक रह गए, इसको भी हम टर्न कर देते हैं। तो देखा आपने? Alright। ओह, बहुत ही अच्छी सी इसमें से खुशबू आना शुरू की। अब मैं स्लो हीट पे रख देती हूँ, क्योंकि इसको हमें बहुत ज़्यादा कलर भी नहीं देना, और इसको हमें बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे गलाना है कि ये गोश्त जो है वो हड्डी से अलग नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। और फिर उसके बाद बाकी जो हम इसकी ग्रेवी सी बनाएंगे वो ऊपर से इसके पोर कर देंगे। बहुत ही मज़े के, बड़े यमी बनेंगे। आ जाते हैं अपनी सेकंड रेसिपी। Sandwiches। हाँ, सैंडविचेस एक ऐसी चीज़ है कि ऑल टाइम फेवरेट होते हैं। अब कुछ लोग चिकन के ज़्यादा पसंद करते हैं, अंडे की भी अच्छे होते हैं, हम भी आपको बनाना सिखाते थे। लेकिन आप कुकम्बर से बनाइएगा, आप देखिएगा आपको बहुत अच्छा लगेगा, मज़े के लगेंगे आपको। ये अच्छा, बहुत ज़्यादा सैंडविचेस वो चीज़ है जिसके लिए कोई टाइम नहीं होता, टाइम मतलब नहीं ये होता, लंच में हाँ। चल सकते हैं, ये टी बिल्कुल। टाइम पे चल जाते हैं, या आप डिनर में भी खा सकते हैं, बिल्कुल, बच्चों और को फिर दे सकते एज अ हैं। स्टार्टर इसको सर्व कर सकते हैं बच्चों को लंच में। सबसे अहम चीज़ है कि बच्चों को लंच लंच में। बॉक्सेस में दें। अब अच्छा, जब इस स्कूल स्टार्ट हो बिल्कुल जाए इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पर मैंने 2 ब्रेड लिए हैं, ब्राउन ब्रेड, वाइट ब्रेड। ठीक है, मर्ज़ी आपकी, दोनों आप लीजिए, नहीं तो आप एक से भी बना सकते हैं। इसकी जो फिलिंग हम तैयार करेंगे वो आपको बताते हैं। फिलिंग के लिए मैंने ये खीरा लिया। अब खीरा हमने क्रश किया था, यानी ग्रेट किया था, और ग्रेट करने के बाद ये मेरे पास है, और इसमें हमने क्या किया था कि हाथ से अच्छे से निचोड़ लिया था, तो इसका ये पानी निकला। अब इस पानी को आप हरगिज़ ज़ाया ना करें, अपने फेस पे लगाएं, बालों पे लगा लें, और बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही रिफ्रेश। हाँ, पी लें। हाँ, सबसे अच्छी बात है पी लें आप इसको ना, आप पी सकते हैं। आप बनाएं, लेमनेड बनाएं, उसके अंदर डाल के पी लें, बहुत मज़े का लगेगा। अब हम बनाने जा रहे हैं इसकी फिलिंग, और फिलिंग के पहले बेस हम बनाएंगे। लेकिन इसका ये जूस निकालना ज़रूरी है। जी जी, अगर मैं नहीं निकालती तो ये आप भी देखें, इसकी फिलिंग बहुत वाटरी हो जाता है ना। ये है मेयोनीज़। अब ये देखिए, ये मेरे पास जो मेयोनीज़ है 3/4 कप के करीब है। ठीक है जी, 3/4 कप मेयोनीज़ ये चली गई। इस मेयोनीज़ में हम डालेंगे, आप चाहें तो हंकट बना लीजिए, हंकट बनाएंगे तो ज़रा ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन मेरे पास नॉर्मल ही है ये, लेकिन थिक होना चाहिए। 2 टेबलस्पून मैं डालूंगी इसमें। ये देखें काफ़ी थिक है मेरे पास, ये चला गया इसके अंदर। इसके बाद हम इसमें डालेंगे लहसुन। अब आप सोच रहे हो लहसुन डालेंगे सैंडविचेस में, क्रश किया हुआ लहसुन, ये थोड़ा सा ज़्यादा है, मैं इसमें कम डालूंगी। ये देखिए जी, इस क्वान्टिटी में तकरीबन 2 जवे आप ले लीजिएगा, वो डालिएगा इसके अंदर। डालेंगे हम इसमें काले मिर्च, कुटी हुई काले मिर्च, ये चली गई। थोड़ा सा लेमन जूस, थोड़ा डालूंगी, ये ज़्यादा है, तकरीबन 1 टेबलस्पून लेमन जूस। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे ये हैलोपिनो पेपर्स, ये चली गई। बटर यहाँ पे मेरे पास मौजूद है, ये मैं डालूंगी इसके अंदर, ये तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब बटर चला गया। अच्छा, अब इसकी जो इंग्रेडिएंट है, जैसे कि आप देख रहे हैं गाजर है,
ये मैंने ग्रेट कर ली है, ये मेरे पास खीरा है, इसको भी ग्रेट कर लिया। मैं इसको मिक्स करती हूँ, मैंने अभी इसमें नमक शामिल नहीं किया है, ठीक है जी। तो नमक शामिल करेंगे, इसको मिक्स करेंगे, फिर बाकी के इंग्रेडिएंट इसके अंदर हम ऐड करेंगे, तो बहुत ही अच्छी सी हमारी इसकी फिलिंग तैयार हो जाएगी। जब तक हम कॉलर ले लें। बिल्कुल, आप कॉलर लीजिए, मैं इसीलिए सिर्फ ये मिक्स कर रही हूँ। ओके, हिना जी हमारे साथ। कहाँ से थी? डेरा गाजी खान से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अबील बाजी कैसी हो? अरे मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बड़े दिनों बाद आपकी आवाज़ सुनिए भाई। बस मसरूफ रहती हूँ ना, डॉक्टर बन रही हूँ ना, दूसरा साल बहुत मुश्किल है। अरे इसलिए वाह, बहुत बहुत मुबारक, खुशी होती है। बहुत मसरूफ होती है ना, बहुत मुश्किल है। दूसरा साल पढ़ रही हूँ ना, डॉक्टर बन रही हूँ, माशाल्लाह। तो बहुत ही बिजी रहती हूँ, इसलिए फिर कॉल नहीं कर सकती। हाँ, बहरहाल सुन के बहुत अच्छा लगा। और बताएं क्या कहेंगी? समीना आपा से बात कर रहा है। प्लीज जी कीजिए। जी, मैं बात कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आपा, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। आप बताइए, आप कैसी हैं? खैरियत से अल्लाह हैं? का शुक्र है, मैं ठीक। अल्लाह ताला आपको अच्छा रखे। जी, आपका शो बहुत अच्छा आता है, हम रेसिपी जानकारी भी करते हैं, जो फरमाइश करते हैं आप हमारी पूरी करते हैं। बहुत शुक्रिया आपा, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, बहुत शुक्रिया। सेहतमंद रहे, आप आती रहें, सिखाती रहें। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। बस आप भी आपसे फरमाइश करती, करेले बनाते हैं आप कड़वे रह जाते हैं, आप बताइए आप कैसे बनाते हैं? हम बनाते हैं ना, वो सही नहीं बनते हमसे। अच्छा, करेले चले ठीक है। वो मतलब कड़वाहट रह जाती है उसकी, सही नहीं बनते, बन जाते हैं, लेकिन क्या आप से पूछूंगी कि मीठे करेले कैसे बनते हैं? मीठे करेले वो सही हो जाते हैं, सही नहीं बनते हैं। अच्छा। मैंने कहा मैं सपूना आपा से पूछूंगी आप कैसे बनाते हैं? अच्छा ठीक है, कल का शो आप हमारा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम करेले गोश्त बना रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ हम पूरी टिप्स आपको बताएंगे किस तरह से आप बहुत अच्छे करेले बना सकते हैं। ठीक है ना, कल बहुत टाइम शुक्रिया। निकालिएगा। आई नो आप स्टडी कर रही हैं, वो भी डॉक्टर की, तो ऑफ कोर्स हाँ, बहुत बहुत, सारा बिल्कुल। टाइम लगाती होंगी, लेकिन इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे आपा से एक एक डिटेल पूछने। क्यों कड़वे हैं ये करेले? थैंक यू सो मच। थोड़ा सा मैं इसमें डाल रही हूँ मस्टर्ड पेस्ट, ठीक है ना। ओके। ये मस्टर्ड पेस्ट हमेशा थोड़ा सा कुछ कर, ओहो ये बंद ये तो सील्ड है। सील्ड है। चलो जी, मैं इसको हटाती हूँ। अच्छा, अभी मुझे नमक भी पकड़ाइएगा। हाँ। चलो जी, हो गया। और इसमें अच्छा, मस्टर्ड पेस्ट हमेशा जो है ना 1 टीस्पून से ज़्यादा आपने नहीं डालना, किसी भी ज़्यादा डालेंगे तो ये अच्छा नहीं रहता। मैं इसमें नमक डाल के इसको मिक्स करी हूँ, साथ ही नमक तो मैं डाल दूँगी। साथ ही आपको बता दूँ कि ये गैस में खीरा, ठीक है, हमने जो ग्रेट करके रखा था, पानी निकाल सीड्स भी हैं इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, ओके, सीड्स भी ओके। हैं। ये है गाजर, ठीक है। अब मैं इसको मिक्स करके रखती हूँ, जब आप ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर आप देखिएगा कि हम कैसे इसको लगाते हैं, ठीक है। ब्रेक है, ठीक है, तो ले लें ब्रेक। बिल्कुल, ब्रेक ले लीजिए। बस अब आप नमक डालेंगी। नमक डालो। ओके, बस नमक जा रहा है। बस फिर ब्रेड, दोनों ब्रेड मौजूद हैं, वाइट ब्रेड भी, ब्राउन ब्रेड भी, जो दिल करता है, जैसे दिल करता है, जो पसंद है उसमें लगाएं ये पूरा। और कैसे लगाना है, अप्लाई क्या करना है, इससे पहले कुछ और करेंगे आपा कि नहीं, वो तमाम चीज़ें पूछेंगे। बहुत ही ख़ास और मज़ेदार से बन रहे हैं यहाँ के काम, वो कि ये सैंडविचेस इसे डिटेल में शेयर करेंगे। फिर एक बहुत ही ख़ास आपका, हमारा, हम सबका फेवरेट एक ड्रिंक बन रहा है जो कि फालूदा शरबत है, जानेंगे उसे भी डिटेल में। लेकिन अभी के लिए ब्रेक, फिर ज्वाइन करते हैं। जी वेलकम बैक। और यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार सी फालूदा की तैयारियाँ हो रही है। उफ, बहुत गजब की चीज़ें यहाँ पर हैं, ये दिखाएंगे बाद में। पहले आते हैं पहले sandwiches की ज़बरदस्त तरफ। सैंडविचेस। अच्छा, सैंडविचेस पे हमने किया है, ब्राउन ब्रेड जो थी उसके हमने स्लाइसेस पर दोनों साइड पे थोड़ा थोड़ा सा हमने बटर, यानी तकरीबन 1 टीस्पून मैंने इस पे लगा लिया, ठीक है। ये यहाँ पर मैं रख देती हूँ। अब आ जाते हैं, इसकी एक सैंडविच मैं बना देती हूँ, ठीक है। इसको भी यहाँ रखते हैं, ये भी हटा लीजिएगा। ये कहाँ रखें? इधर हमने कुछ नहीं करना पानी टिक्का को। किसको? नहीं, वो हो रहा है, वो हो रहा है स्लो पर, ठीक है। अच्छा, मैं काम करती हूँ कि प्लेट ले लेती हूँ और मुझे आप टिश्यू दीजिएगा 2। चलो जी, टिश्यू क्या करना है आपने? टिश्यू हाथों मुझे- के लिए? जी जी, हाथ तरह साफ करना है। ओके। अच्छा, ब्राउन ब्रेड पर आपने बटर लगाया बटर है। लगाया। अच्छा, अब ये जो मिक्सचर हमने यहाँ पे तैयार किया था ना, ये देखिए पूरा। अच्छा, इसको थोड़ी सी देर हम फ्रिज में अगर रखेंगे, क्योंकि इसके अंदर हमने बटर डाला था, तो थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाएगा। अब ये जो वाइट ब्रेड का स्लाइस है, इस पर सिंपली हमने 1 टेबल इस पे स्पून, नहीं करेंगे आप बटरिंग? नहीं, इस पे ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हम इस पर डायरेक्टली लगा रहे हैं ना। ठीक है जी, ये हो गया। ये इसको इस तरह से साइड्स पे आप इस तरह से लगाइए कि अच्छे से आ जाए ना, ठीक है। ओके। क्योंकि सैंडविचेस पे कभी भी ये कंजूसी ना करें लगाते वक्त ना।
हाँ कि आपको हाँ, साइड्स जो मिल रही है वो बिल्कुल ड्राई मिल रही है। अब हम क्या करेंगे कि ये तो लग गया इस पे। अब मैं ये ब्राउन ब्रेड का स्लाइस, ठीक है, ये रखूँगी इसके ऊपर। सॉरी, पहले मैं कुकम्बर के स्लाइसेस रखूँगी इसके ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब बहुत ही एक एक अलग अलग बनाएंगे, व्हाइट ब्रेड एंड ब्राउन ब्रेड, मतलब ये दोनों का होगा? दोनों के साथ ही ये दूसरा रख दिया। अभी मैं इसको प्रेस नहीं कर रही हूँ, और इसको भी हम ये देखें जी, ये इस तरह से लगा दिया। और अब मैं लेती हूँ एक वाइट ब्रेड का स्लाइस, ठीक है, इस पे मैं थोड़ा सा लगाऊंगी, ज़्यादा नहीं लगाऊंगी, तकरीबन 1 टेबलस्पून से भी मैंने इस पर कम लगाया, सिर्फ इसलिए कम लगाए हैं क्योंकि ये इसके ऊपर लगाऊंगी ताकि ये अच्छे से कवर हो जाए। चलें जी, हो गया, बेहतरीन। और इसको हम इस तरह से रखेंगे। अब जब मैं इसको कट करूंगी ना तो ये दिखने में बहुत अच्छे से लगेंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एक कट कर लेते हैं। क्या चाहिए आपको? मुझे टिश्यू चाहिए होता है हर 2 मिनट के बाद ना। ओके, मैं बट चॉपिंग ब्राउन ब्रेड बोर्ड आपने सेंटर में रखना है? सेंटर में रखा है। अच्छा, चॉपिंग बोर्ड हम निकाल लेते हैं और चॉपिंग बोर्ड के ऊपर हम इसको रखेंगे, और रखने के बाद हम इसको कट करेंगे अच्छा सा। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि मैं प्लेट पे ही काट लूँ, बट ये सही तरीका नहीं है, ठीक है। चॉपिंग बोर्ड पे अच्छे से कटेगा ना, परफेक्ट, बहुत अच्छा लेकिन लग रहा फिर है। भी अच्छा लग रहा है ये देखिए। अच्छा, ब्राउन ब्रेड भी मजे का लग हाँ, रहा है, कलर ये भी देखिए, आया कलर है भी इसमें आ सेंटर गया। में, अब चाहें तो आप इसको और छोटा कर सकते हैं, और ये खाने में भी आपको बहुत अच्छा लगे। अब इसको और छोटे स्लाइसेस भी कर सकते हैं आप, इतने बड़े। स्लाइटली इसको दबा दीजिएगा, दबाने से ज़रा सा ज़्यादा बेहतर रहता है कि फिलिंग इसकी सेट हो जाती है। ये देखिए, इस तरह से मैं कर लेती हूँ। आप चाहें तो बाद में भी इसके कॉर्नर्स निकाल सकते हैं। मैं सारे सैंडविचेस इसी तरह से बनाऊंगी, और बनाने के बाद मैं इनको सर्व करूँगी, ठीक है जी। बेहतरीन सा ये हमारा तैयार हो गया। तो आ जाते हैं हम अपना जो हमने टिक्का तैयार किया है, अफगानी टिक्का, उसकी तरफ, क्योंकि ये तो हम बना लेंगे ब्रेक टाइम, देखिए इसे, बिल्कुल देखिए। ओह, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आई एम श्योर इसमें थोड़ा अभी टाइम है। अच्छा, वो आप बताएंगी क्या करना होगा। बिल्कुल, इसमें थोड़ा सा है ना, आँच को तेज़ कर दीजिए आप। तेज़ कर दिया है, इसमें पानी है, लेकिन खुशबू इतनी अच्छी आ रही है। नाम शो कि ये खूब अच्छा मसाले में हो गया होगा, क्योंकि बहुत अच्छा सा सारा मसाला अपन ने लगाया था, इन कट्स के अंदर तक गया है जो। परफेक्ट, ये तैयार थोड़ी ही देर में, जब तक सैंडविचेस यहाँ पे हो रहे हैं तैयार। अगर जिन्हें थोड़ी चिकन पसंद है तो वो भी ऐड कर दें, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन ये कि पता है कि ये इसी तरह से बहुत ही फ्रेश, बेहतरीन, आपके घर अगर आज बारबेक्यू पार्टी है तो बिल्कुल बना लीजिएगा। तो बहुत ही अच्छे लगेंगे ये। जब आपके पास मीट की चीज़ें हो तो फिर आप कुछ वेजिटेबल वाला आइटम रखें जो आपको थोड़ा सा जो है ना फ्रेश फील कराएगा थोड़ा। अच्छा, इसको बनाने के बाद आपने एक ट्रे में रखा, ट्रे के बाद रखने के बाद आप कोई आप किचन टॉवल लीजिए, उसको हल्का सा वेट कर लेंगे, नहीं हल्का सा गीला करें, और उस पर कवर करके रख दें, तो उससे बहुत ही अच्छे सॉफ्ट आपके सैंडविचेस रहेंगे, ठीक है। मैं इन तमाम सैंडविचेस को ब्रेक टाइम में काटूंगी, क्योंकि ज़रा सा मैं चाह रही थी कि ये मैं बनाती जाऊँ। चॉपिंग बोर्ड पे आप करना चाह रही हैं, वो अंदर की हाँ, तरफ है, वो निकलवाते हैं ब्रेक वो में। ज़रा सा अंदर की तरफ है, इसलिए मैंने उसको निकाला नहीं, ठीक है। ये सारे इसी तरह से बनाएंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने आँच को तेज़ किया हुआ है, तो अभी थोड़ी सी देर में ज़रा सा जब ड्राई होना शुरू होगा तब मैं हम देखेंगे इसे। हाँ, बिल्कुल, मज़ीद कि इस पे हमें और क्या करना है। तो आई एम श्योर कि आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लग रही होंगी। सिंपल सी रेसिपीज़ हैं, बट क्या है कि बहुत ही शानदार है ये रेसिपी। आप इसको कितनी देर पहले बना के रख सकते हैं सैंडविचेस को? आप सुबह बना के रख लें और रात में खाइए, कोई मैं मसला यही नहीं। पूछना चाह रही थी, अगर जैसे आपको रात में चाहिए तो आप सुबह तो भी सुबह बना के रख सकते हैं, बिल्कुल और बना सकते ब्रेड हैं। ड्राई ना हो उसके लिए भी आपने आपको मैंने टिप बता दे दिया दी कि है भाई साथ। इस तरह से आप रखेंगे तो इंशाल्लाह ताला बेहतरीन रहेगा। हाँ, और मिक्सचर तो मेरे ख्याल से एक रात देखिए, पहले नहीं पॉसिबल ना। वो पता है कि दही है इसके अंदर, तो दही से क्या होता है कि फिर ये पानी छोड़ देंगे। इसके अंदर कुकम्बर वगैरह सब चीज़ें मिली हुई हैं, ये तमाम चीज़ें पानी छोड़ देंगी, जो बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा आपका ना। ओके, ये देखिए, ठीक है, क्योंकि डेफिनेटली वेजिटेबल्स पानी छोड़ती हैं, छोड़ती तो हैं, वो बिल्कुल। ज़रूरी है कि आप इसे मॉर्निंग में ही बना लें, तब तो तक ज़्यादा चल बेहतर, जाएगा। बिल्कुल शाम तक बहुत बेहतरीन रहेंगे। क्या करें? आप ब्रेक ले लें, मैं ये इसका पानी ड्राई होगा, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो इसके बाद क्या करेंगे, इनको टिक्कों को निकाल लेंगे और पानी को थोड़ा सा उसमें क्या क्या चीज़ें डालेंगे आपको बताएंगे। ओके, तो एक्चुअल नज़र मेरी यहाँ फालूदा पे भी अटकी हुई है। फालूदा जो आप शरबत बना रही हैं, जो बहुत ही डिफरेंट है, बहुत सारी चीज़ों के साथ कलरफुल सा आमशो ये तैयार होगा। जो इसके इंग्रेडिएंट्स में देख रही हूँ ना आमशो, कि आपका भी दिल ललचा रहा होगा। जल्दी से इंग्रेडिएंट्स बताएं, जल्दी से रेसिपी जानें, तो ये बहुत ही ख़ास और मज़े की होगी। रेसिपीज़ की डिटेल शेयर करेंगे। अभी अफगानी टिक्का में भी आमशो का कुछ बाकी है, क्योंकि अभी काफ़ी वाटरी हो रहा है। मज़ीद ये क्या होगा, इन दोनों रेसिपीज़ की डिटेल शेयर करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। और आज जल्दी से हम सैंडविचेस यहाँ पर बना रहे थे, ब्रेक में ये मैंने काम किया। काट लिए। अच्छा बस हम जल्दी से आ जाते हैं। ये टिक्के हमने निकाल लिए हैं। अब हम जैसे ही इसमें पानी बाकी खुश्क हो जाए। चीज़ें डालेंगे। अब इतनी चीज़ें मिक्स कर दी हैं। अच्छा जी, इसमें गया अच्छा ये कब निकालना है ये चीज़, बताएं ये गया चीज़, आप? ठीक है जी। टिक्के कब निकालें? जब गल जाए, ओके जब गल जाए तो आप इनको निकाल लीजिए, ओके। ठीक है। हाँ। अब हमने इसमें चीज़ डाला। चीज़ के साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे ये क्रीम। तकरीबन मैं 2 टेबलस्पून क्रीम शामिल कर रही हूँ और इसको थोड़ा सा कुक करेंगे, ठीक है। इसको मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करेंगे, थोड़ा सा चूल्हा जला देते हैं ताकि हल्का सा एक मिक्सचर तैयार है। अब इसको प्लेटर में रखेंगे, ऊपर से ये थोड़ा सा सॉस डाल देंगे। दैट्स इट बस और जी, तैयार। वाह। तैयार। ये देखिए कितना अच्छा सा इसका टेक्सचर आ गया। Thick सा हो गया, हाँ, थिक हो बिल्कुल गया ये ना। creamy। ये ऊपर से मैं इसको पोर करूँगी। इसको मैं हटा देती हूँ क्योंकि ये हो गया तैयार। और इसको हम रखते हैं यहाँ पर। सही है जी। आ जाते हैं हम जो बनाने जा रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त सा फालूदा शरबत, शरबत। फालूदा शरबत। अच्छा, इसके लिए हमारे पास ये 1 लीटर दूध है। बिस्मिल्लाह, ये चला गया इसमें दूध। चीनी इसके अंदर शामिल करेंगे हम तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून, ज़्यादा नहीं करेंगे इसलिए कि इसके अंदर हम कोई सा भी आप रेड शरबत थोड़ा सा डालेंगे तो ऑलरेडी वो भी मीठा होता जी, है। मीठा होता है। ये देखिए जी, ये हो गया। मैंने ज़्यादा नहीं डाला, थोड़ा सा डाला है ताकि कलर अच्छा रहे। अभी अब आपको ज़रा सा ग्लासेस लाने होंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। स्ट्रॉस रहने दो अभी। स्ट्रॉ रहने दीजिएगा। अच्छा, इसके अलावा हम डालेंगे इसमें अर्के गुलाब। ये चला गया अर्के गुलाब। ओह अच्छा, ठीक है। गुलाब भी जाएगा। बहुत ही अच्छा सा ये तैयार होगा। और अब हम इसमें इसको एक काम करेंगे, डायरेक्टली हम ग्लासेस में डालेंगे। ग्लासेस में डालें। अभी मुझे बड़ा स्पून दे दीजिएगा ज़रा। नहीं है, चलें। अच्छा जी, ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है ये फालूदा की सेवइयाँ। किस चीज़ के लिए चाहिए? शेक करना है? नहीं, इसके लिए चाहिए था। चलो, ये मैंने डाल दिया। रंग बिरंगी सेवइयाँ थी, फालूदा सेवइयाँ, ये चली गई इसमें। चलें, था, चलें। अच्छा, ये कलर सेवइयाँ हमने बॉईल कर ली। बॉईल कर ली थी, सिर्फ Okay. हमने नॉर्मल तरीके से जैसे हम करते हैं। इसके बाद हम डालेंगे इसमें ये तुख मलंगा, ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। ये डालेंगे हम इसमें इस तरह से, ठीक है जी। ये क्या, ओके। थोड़ा सा साइड पे भी डाल दे ताकि ये ज़रा सा दिखेगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना। ये तकरीबन अब आपकी मर्ज़ी, अगर आपको ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। ये हो गया। और अब हम डालेंगे इसमें ये जो हमने शरबत तैयार किया था, ये डाल देते हैं। और उसके बाद ये डालेंगे। अच्छा, एक चीज़ रह गई इसमें, वो क्या? ये है यहाँ पे जेली नहीं, ये चाइना ग्रास, ठीक है जी। अच्छा, चाइना ग्रास है। चाइना ग्रास है। ये स्पून थोड़ा सा मुझे बड़ा ही चाहिए। टेबल है क्या? जी 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 जी। नहीं, चलो जी। कैसे ठीक है। रेडी करें चाइना ग्रास? चाइना ग्रास को अब उसके ऊपर पैकेट पे लिखा होता है, आपने क्या करना है, सिर्फ खोलना है, पानी डालना है, उसको कुक कर लीजिए थोड़ी सी चीनी डाल के, ठीक है ना। कुक करेंगे पानी डाल के, उससे क्या होगा कि ये गाढ़ी जब हो जाए, हल्की सी जब एक इसमें थिकनेस आ जाए, प्लेट में डालें और फ्रिज में रख दें थोड़ी सी देर के लिए। ठीक है। तो आप देखिएगा कितनी बेहतरीन सी ये बन जाएगी। ये देखें इसी तरह। अच्छा, आपने जेली क्यों नहीं ली, चाइना ग्रास लिए? कुछ डिफरेंस कोई खास? जेली जो होती है ना, वो थोड़ी सॉफ्ट होती है। इस तरह के शरबत में चाइना ग्रास ही अच्छी लगती है। और ये गया, इसके अंदर हम डालेंगे बादाम और पिस्ते, ठीक है। ये चला गया। बहुत ही हेल्दी, बहुत ही ज़बरदस्त सा तैयार हुआ है। चलो जी। अच्छा, चाहें तो ज़रा सा एक काम कर दें, ये ज़रा सा लाल शरबत और ऊपर से ड्रिजल कर दें, कलर के लिए, कलर टेस्ट के लिए, ठीक है जी, ये हो लुक गया। के लिए, और एंड मैं- परफेक्टली तैयार। मुझे चूँकि चाइना ग्रास अच्छी लगती है इसमें, तो मैं थोड़ी सी और डाल रही हूँ। लेकिन एक उसमें आप एक टेबल स्पून डाल सकते हैं। देखा आपने क्या ज़बरदस्त सा ये बहुत फालूदा अच्छा। शरबत जो है, मतलब ट्रांसपेरेंट ग्लासेस में आप सर्व करें और लुक चेक करते जाएं, इंजॉय करें। बेहतरीन। ये देखें, ये आपको बहुत ही ना अच्छा सा हो कलर भी गया। नजर आता बस रहेगा अब हम इसके एक काम ये करेंगे कि अपने ये जो टिक्के हैं इसको प्लेटर में रखेंगे, ऊपर से सॉस जो बने ऊपर से पोर करेंगे, सैंडविचेस अपने प्लेटर में रखेंगे और सर्व करेंगे इंशाल्लाह। आज तो आपा बड़ी ज़बरदस्त सी और मज़ीद टेबल सजाने वाली होंगी आप श्योर, क्योंकि रेसिपीज़ भी बड़ी स्टाइलिश सी हैं। एक तरफ सैंडविचेस हैं जो कि बहुत ही कलरफुल हैं, बहुत हेल्दी रिफ्रेशिंग सैंडविचेस हैं जो कि आप खाएंगे तो इंजॉय करेंगे, और दूसरी तरफ है अफगानी टिक्का शानदार सा, वो फिर जी शरबत, फालूदा शरबत, है ना। हम शक्ल ये भी बहुत मज़े का लग रहा होगा। वेल, इन तीनों का होने जा रहा है रिकैप, अच्छे से देख लीजिएगा। फिर एक ब्रेक है, फिर हमारी टेबल होगी और टेबल पे मौजूद तमाम रेसिपीज़ वो आपको दिखाएंगे।
अफ़गानी टिक्का, पहली मैरिनेशन के अज्जा। चिकन टिक्का पीस 4 अदद, नमक 2 चाय के चमचे, कुटी काली मिर्च 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, हरी मिर्च का पेस्ट 1 खाने का चमचा, तेल 2 खाने के चमचे। दूसरी मैरिनेशन के अज्जा। पानी निकली दही आधा कप, क्रीम 2 खाने के चमचे, काजू पाउडर 1 खाने का चमचा, पिसी इलायची आधा चाय का चमचा, पिसा सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चमचा, चेडर चीज़ 2 खाने के चमचे, पिघला मक्खन 4 खाने के चमचे। तरकीब: चिकन टिक्का पीस पर कट लगाकर पहली मैरिनेशन के अज्जा लगाएं और 4 से 5 घंटे के लिए रख दें। अब इस पर चेडर चीज़ और पिघले मक्खन के अलावा दूसरी मैरिनेशन के अज्जा लगाकर आधा घंटा छोड़ दें। फिर से एक पैन में इतनी देर पकाएं कि चिकन गल जाए। उसके बाद चिकन को पैन से निकाल लें। अब बची हुई ग्रेवी में पिघला मक्खन और चेडर चीज़ मिला के गाढ़ा कर लें। फिर निकाले हुए चिकन टिक्के पैन में ग्रिल करें और डिश में निकाल कर गाढ़ी ग्रेवी डालें। आखिर में क्रीम से गार्निश करके सर्व करें। कुकम्बर टी सैंडविचेस, फिलिंग के अज्जा। कद्दूकश खीरा आधा कप, पानी निकली दही 4 खाने के चमचे, मेयोनीज आधा कप, मस्टर्ड पेस्ट 1 चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, मक्खन 2 खाने के चमचे, सोया 2 खाने के चमचे, कुटा लहसुन आधा चाय का चमचा, लेमन जेस्ट आधा चाय का चमचा, कद्दूकश गाजर 2 खाने के चमचे, चॉप्ड जैलेपेनो 1 खाने का चमचा, डबल रोटी के स्लाइस 8 अदद, ब्राउन ब्रेड 6 अदद, स्लाइस खीरा हस्बे ज़रूरत, मक्खन 4 खाने के चमचे। तरकीब: एक प्याले में मेयोनीज, पानी निकली दही, मक्खन, मस्टर्ड पेस्ट, नींबू का रस और लेमन जेस्ट को अच्छी तरह मिक्स कर लें। फिर इसमें बाकी तमाम अज्जा शामिल करके मिक्स करें। अब ब्राउन ब्रेड स्लाइस के किनारे काटें और दोनों तरफ मक्खन लगा दें। उसके बाद पहले एक वाइट ब्रेड स्लाइस पे मिक्सचर लगाएं, फिर खीरे के बारीक स्लाइस रख दें। अब इस पर ब्राउन ब्रेड का मक्खन लगा स्लाइस, फिर खीरे का बारीक स्लाइस और फिर दूसरा सफ़ेद स्लाइस रख के बंद कर दें। आखिर में पसंद के मुताबिक टुकड़े करके टूथपिक्स लगा के सर्व करें। फालूदा शरबत अज्जा। दूध 1 लीटर, लाल शरबत हस्बे ज़रूरत, तुख मलंगा 1 खाने का चमचा, क्रश बादाम पिस्ते 4 खाने के चमचे, अड़के गुलाब 1 खाने का चमचा, चाइना ग्रास 3/4 कप, भीगी फालूदा सेवइयाँ 1 कप। तरकीब: पहले दूध में हस्बे ज़रूरत लाल शरबत पिला दें। अब चाइना ग्रास को टुकड़ों में काटें, फिर भीगी फालूदा सेवइयाँ पानी से निकाल कर छोटे टुकड़े कर लें। तुख मलंगा को आधा कप पानी में भिगोएं, फिर इसे दूध में मिला दें। साथ ही चाइना ग्रास, अड़के गुलाब और क्रश बादाम पिस्ते मिला के ठंडा करके सर्व करें। वेलकम बैक। और यहाँ पर टेबल चेक करें, क्या ज़बरदस्त टेबल लग रही है। सैंडविचेस, अफगानी टिक्का, साथ में जी फालूदा शरबत। ओ माय गॉड, मतलब कि चाय की ज़रूरत नहीं और आपके चाय के सारा सामान तैयार है। ये सैंडविचेस एक ऐसी चीज़ है, मेरे अपने घर में होता ये है कि अगर मैं जितने भी सैंडविचेस बना लूँ ना, और कई मैं क्या करती हूँ पोर्शंस में करके रखती हूँ। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह रात तक ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन बहुत अच्छे लगते हैं। जो बात है, ये सैंडविचेस आप बनाइएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। अच्छा, मैंने ब्राउन ब्रेड जो यूज़ की थी वो ग्रेन वाली थी। आप चाहें तो प्लेन वाली भी ले सकते हैं, आप चाहें तो पूरी ही आप वैसे रख सकते हैं, मतलब वाइट ब्रेड पे बना सकते हैं। ठीक है ना, ये सब टू यू। तो बहुत ही अच्छे रिफ्रेशिंग। एंड आई एम श्योर कि ये जो सैंडविचेस हैं ना, ये बहुत हैवी भी नहीं होंगे, मतलब हाँ। आप इसको आराम से बहुत सारे खा सकते हैं। तो इसलिए जब भी बनाए ढेर सारे बना लीजिएगा, क्योंकि जल्दी ख़त्म हो जाएंगे ये। बिल्कुल। और साथ में अफगानी टिक्का, ये बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, टिक्के जैसी गल गए थे, आपने अलग कर दिया था, बाद में वो सॉस उसकी सॉस जो था, हाँ बिल्कुल, जिसमें कि चीज़ भी है, चेडर चीज़ का इस्तेमाल किया है। इससे मोज़रेला चीज़ का हरगिज़ इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। लेकिन चीज़ जो है, इन 4 टिक्कों के ऊपर मैंने सिर्फ 2 टेबल स्पून इस्तेमाल की। इस बात का आप जहन में रखिएगा। थोड़ी सी क्रीम हमने इसमें डाली थी और जो मसाला बचा हुआ था उसके अंदर मिक्स किया। आप बिल्कुल सर्विंग के टाइम पे इसको गर्मा गर्म डालिएगा, फिर देखिएगा कितना मज़ा आएगा इंशाल्लाह। आप श्योर। और कैसा लग रहा है फालूदा शरबत? है ना, आप श्योर अच्छा लग रहा होगा। खूब कलरफुल, बड़ा मज़ेदार, बच्चों को भी दीजिए, खुद भी पीजिए। नॉर्मली वैसे ही बना लें, क्योंकि बहुत लवाजमात हैं तो दिखने में बहुत सारे, लेकिन बहुत सारी मेहनत ऐसे नहीं है, क्योंकि सब चीज़ें कोई खोने वाली, क्योंकि तो मलंगा यूं झटपट हो जाता है। वो भी सवैयाँ जो कलर्ड इसमें गई हैं, उसमें भी ऐसे टाइम नहीं लगता। बस मुझे एक लेमन ग्रास लगा, थोड़ा सा सेट होने में टाइम लगता है इसको। आपको इसको हाँ थोड़ा सा टाइम लगता है। मेरे ख्याल में मुश्किल से जब तक आप तमाम चीज़ें बनाएंगे, इसको बनाएं और उसको फ्रिज में रख दीजिए। फ्रिज में रखने से फटाफट सेट हो जाएगी। लेकिन जिस पे भी आप इसको डाल के रखेंगे प्लेटर के ऊपर, तो हल्का सा उसको ग्रीस कर लीजिएगा ताकि वो चिपके नहीं। ठीक है, ओके। तो ये और इसका और सबसे बेहतर तरीका जो है कि अगर आप थिक फॉर्म में अगर आप चाइना ग्रास को रखते हैं, उसके बाद आप उसको ग्रेटर से ग्रेट कर लें, वो बहुत ही अच्छा लगता है।
यानी फालूदा की एक आपको किस्म लगेगी, बहुत अच्छा लगेगा। हाँ। अच्छा मुझे बताएं क्या मतलब, क्यों एक कप जहाँ पानी डालना है वहाँ थोड़ा नहीं, डालें? आप 1 कप ही पानी डालें, लेकिन किसी इसको डीप बर्तन में रखें तो उससे ज़रा सा थिक उसकी वो हो जाएगी। ये तो मैंने प्लेट पे डाला था तो फ्लैट सी थी। उसके बाद आप इसको ग्रेटर से ग्रेट कर लीजिए, फिर आप मतलब देखिए ये इतनी सॉलिड होती है, ग्रेटर से ग्रेट हो जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आराम से ग्रेट हो जाएगी, कोई मसला नहीं है और बहुत ही अच्छी लगेगी बनने के बाद। आप इसमें कलर्स ऐड कर सकते हैं, फ्लेवर्स ऐड कर सकते हैं। हमने यहाँ पे ग्रीन कलर ऐड किया था क्योंकि हमारे पास शरबत लाल वाला था, तो आप चाहें तो इसमें रेड कलर, येलो कलर, इट्स अप टू यू कि आप कौन सा करें। वैसे मार्केट में भी डाल दें? एसेंस भी डाल सकते हैं। वैसे हमने अर्के गुलाब डाला था ना इसमें, हाँ हमने शरबत में डाला था अर्के गुलाब ना। और दूसरी बात ये कि जो मार्केट में चाइना ग्रास पाउडर फॉर्म में मिलती है उसके फ्लेवर्स होते हैं डिफरेंट, तो वो खुद ब खुद उसके कलर्स आ जाते हैं। ओके, बनाना फ्लेवर है तो वो ग्रीन होती है, स्ट्रॉबेरी का है तो वो रेड होती है। ओके, तो आपा ने कहा जेली का इस्तेमाल ना करें क्योंकि ये लिक्विड है, शरबत में जा रहा है। हाँ। तो जेली ऐसे जिसके साथ सही नहीं जेली थोड़ा सा हेवी होकर नीचे भी बैठ जाती है, इसलिए इसमें नहीं डालते, क्योंकि फालूदा जब हम बनाते हैं खालिसतन फालूदा बनता है तो उसके अंदर हम आइसक्रीम का इस्तेमाल भी करते हैं, कुछ हम फ्रूट्स का भी इस्तेमाल करते हैं, तो क्या है कि जेली ठहर जाती है। लेकिन ये चूँकि फालूदा शरबत है तो इसलिए हम इसमें चाइना ग्रास का हाँ, क्योंकि वो जो फालूदा वैसे होता है वो तो आइसक्रीम की जैसे बाकी की चीज़ों की वजह से थिक रहता है। हाँ, थिक होता है। ये थोड़ा लिक्विड है, लिक्विड है, ये शरबत है एक्चुअली। हाँ, लेकिन ये है बहुत ही खास, नाम अच्छा लग रहा होगा। बना लीजिए, इंजॉय कीजिए, अपनी शाम को खास बना सकते हैं इन रेसिपीज के साथ। चाय को थोड़ा सा दूर करें, मौसम चेंज है तो शरबत बन सकता है। हाँ, बिल्कुल। ऑल राइट, तो इजाजत लेते हैं। इंशाल्लाह कल करेले के लिए हमारी कॉलर पूछ रही थी, तो कल आपा बना रही हैं करेले गोश्त। हाँ बिल्कुल, करेले तो करेले की जितनी डिटेल होगी वो कल आपा बताएंगी, इंशाल्लाह। कैसे धोएं, कैसे बनाएं, क्या हो रहा है, क्यों कड़वे हो रहे हैं, वो तमाम चीज़ें पूछ लेंगे आपा से, ताकि जी हम जाने अच्छे से डिटेल में करेलों के बारे में। तो मिस ना कीजिएगा, वो और तमाम लोग जिन्हें करेले पसंद हैं सबको होंगे, तो ज़रूर देखिएगा। तो उसके साथ एक और भी रेसिपी है, वो कल बताएंगे आपको, शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।